45 सीटें हैं तो 244 सीट थोड़े कोई लड़ेगा। उन्होंने कहा कि एनडीए लड़ेगी, एनडीए का चिराग है चिराग। 243 सीट पर एनडीए लड़ेगी तो इसमें कौन पहाड़ गिर गया? तो उन्हीं कोई नहीं, हमारे हम लोगों के एक साथ हैं, कोई किसी का कोई प्रेशर नहीं है, सब मिलजुल के चलते हैं और मिलजुल के होगा। हमारे यहाँ सीट के बंटवारे पर कोई झिकझिक नहीं है। विरासत है तो प्रभाव कुछ ही पड़ेगा। जेकर बाप के विरासत था ओकर बेटा के विरासत हो जा रहा है। मुलायम सिंह का विरासत था तो अखिलेश का विरासत हो गया, लालू यादव का विरासत था तो तेजस्वी का हो गया, रामविलास जी का था तो चिराग पासवान का हो गया। चुनाव हो जाती तो चुनाव विधायक न चुनता है मुख्यमंत्री को, चुनाव हो जाने दीजिए, फिर देख लेंगे। हम लोग बनना आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, बैठ लेंगे, हो जाएगा। जो पार्टी डिसाइड करेगी वो बेहतर होगा। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। चिराग पासवान बिहार में जब से चुनाव लड़ने की घोषणा किए हैं, बिहार में एनडीए में खलबली मची हुई है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी एनडीए का टेंशन बढ़ाने में लगे हुए हैं। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में हम 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम 30 से 35 सीट पर चुनाव लड़ेंगे बिहार में। जीतन राम मांझी की पार्टी 40 नहीं तो 243 की डिमांड कर रहे हैं। अब ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर के क्या रणनीति होगी भाजपा का, हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। सबसे पहले चिराग पासवान को लेकर के आपसे सवाल है, कैसे देख रहे हैं? उन्होंने तो ऐलान कर दिया शाहाबाद में तो आप लोग को पता होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों को मुख्य खानी पड़ी थी। शाहाबाद से ही उन्होंने जो है डंका उन्होंने बजाया है, चुनाव लड़ने की घोषणा उन्होंने भी कर दी है। हालांकि उनके पार्टी के नेता सभी लोग बोल रहे हैं, वर्कर बोल रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि 243 पर एनडीए लड़ेगी। आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, लड़ाई मत फंसाइए। 243 सीटें हैं तो 244 सीट थोड़े कोई लड़ेगा। उन्होंने कहा कि एनडीए लड़ेगी, एनडीए का चिराग है चिराग। 243 सीट पर एनडीए लड़ेगी तो इसमें कौन पहाड़ गिर गया? तो उन्हीं के जीजाजी हैं वरुण भारती, उन्होंने कहा कि शाहाबाद के किसी भी सीट से चिराग पासवान कंफर्टेबल है, चुनाव लड़ेंगे। काहे नहीं लड़ेंगे? जो एनडीए में है, जो एनडीए के साथ है, एनडीए के घटक है, वो सब कंफर्टेबल है पूरे बिहार में, कहीं से लड़ सकता है। तो जितनी सीट का डिमांड चिराग पासवान कर रहे हैं, क्या एनडीए देने में सक्षम होगी बिहार में? अरे हम लोगों के सीट बंटवारा में कभी किसी से झिकझिक हुआ है? तो 40 सीट की डिमांड जीतन राम मांझी कर रहे हैं, 30 से 35 सीट का डिमांड उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। वहीं 40 से 42 सीट का डिमांड जो है चिराग पासवान का भी बिहार में रहा है, क्योंकि आपने 2020 का चुनाव देख चुके हैं बिहार में क्या 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 किससे डिमांड कर रहे थे? टीवीएन वाला सीट बांटा है। आप लोग सीट बांटती हैं, आप ही लोग के अंदर खाने ही। अरे तो हर डिमांड निकल करके आ रही है ना। टीवी और चैनल पर सीट बटेगा, सीट बैठ के बटेगा। पॉलिटिक्स हो रही है ना बिहार में। कोई नहीं, हमारे हम लोगों के एक साथ हैं, कोई किसी का कोई प्रेशर नहीं है, सब मिलजुल के चलते हैं और मिलजुल के होगा। हमारे यहाँ सीट के बंटवारे पर कोई झिकझिक नहीं है। लेकिन चिराग पासवान का सिर्फ चुनाव लड़ने का ही मकसद नहीं है, तो वो एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। उनके पार्टी के लोग बता रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री जो है चिराग पासवान होंगे बिहार में। अरे भाई, लक्ष्य मुख्यमंत्री बनना है। तो चुनाव के बाद न कि पहले ही चुनाव हो जाती तो चुनाव विधायक न चुनता है मुख्यमंत्री को, चुनाव हो जाने दीजिए, फिर देख लेंगे। हम लोग बनना आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, बैठ लेंगे, हो जाएगा। जो पार्टी डिसाइड करेगी वो बेहतर होगा। तो कैसे आप लोग हैंडल करेंगे? एक महागठबंधन में आप लोग कह रहे हैं कि उन लोग के अंदर घमासान मचा हुआ है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ फुटबॉल एनडीए में देखा जा रहा है। ना एनडीए में नहीं, सब यूपीए में जो महागठबंधन है वहाँ लाठी भाला खींचा रहा है। कांग्रेस तेजस्वी यादव को नोटिस नहीं ले रहा है। हमारे यहाँ ये सब ऐसा नहीं है, हम लोग तो एकदम मिल बैठ के बांट लेते हैं। बिहार में तो बड़े भाई की भूमिका में जदयू रहेगी, उससे कम उसे एक सीट कम शायद, ऐसा चर्चा चल रहा है। जैसा कि सीनियर पत्रकार लोग भी अपना ओपिनियन बता रहे हैं कि 100 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ेगी बिहार में, 101 सीट पर शायद ऐसा हो कि जदयू लड़े, बाकी सीट पर ही अन्य दलों को सिमटने की कोशिश एनडीए की ओर से। सब सीट आजकल पत्रकारे, सीनियर पत्रकारे का बांट रहे हैं। आई माई के झूला न बिलाई माई के घंघरी।
तो क्या अरे आप लोग बिहार में 20 से 25 सीट पर चुनाव लड़ेंगे? क्या भाजपा और जदयू इतना ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे? अरे भाई, हम साझी तो बूझी ना, बूझी तो साझी ना, आप चिंता नहीं कीजिए, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। और एनडीए में कोई एक दूसरे का पैर धर के खींचने वाला नहीं है। जैसे कांग्रेस इंसल्ट कर रहा है तेजस्वी यादव को, उस तरह से इंसल्ट करने वाला कोई नहीं है। सब जनाधार के नेता हैं और सब एक साथ चलेंगे। जिस तरह से अभी चिराग पासवान अपने जाति को साधने की कोशिश कर रहे हैं दलित समुदाय का, आगे क्या लग रहा है उनकी राजनीति कैसी रहेगी? वंदना, जाति के आधार पर कोई राजनीति में फ्लोरिश नहीं होता है, और जाति के आधार पर कोई मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बनता है, जमात के आधार पर बनता है। लालू यादव जी के पास जब जमात था तो अपने भी मुख्यमंत्री थे, पत्नी भी मुख्यमंत्री थी। जब जात में आके घिसक गए यादव और मुसलमान में, तब वो नेता प्रतिपक्ष तक पहुंच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए राज्य की राजनीति, देश की राजनीति जात से नहीं जमात से चलता है, और हमारे पास जमात है सारे सेक्टर का, इसलिए हम हैं और रहेंगे। अगर वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो सीधा सा है कि राजनीतिक प्रभाव कितना पड़ेगा? कौन चुनाव लड़ते हैं? चिराग पासवान अगर किसी भी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा? सब खूब पड़ेगा, लम्हर लीडर है, सब जगह पड़ेगा। सब असर पड़ेगा। लेकिन सवाल यह भी है ना कि इस घोषणा से दलित राजनीति और रामविलास पासवान की रियासत पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा? विरासत है ये तो प्रभाव कुछ ही पड़ेगा। जेकर बाप के विरासत था ओकर बेटा के विरासत हो जा रहा है। मुलायम सिंह का विरासत था तो अखिलेश का विरासत हो गया, लालू यादव का विरासत था तो तेजस्वी का हो गया, रामविलास जी का था तो चिराग पासवान का हो गया। तो ये नया कौन बात आप बता रहे हैं? ऐसा हो सकता है? हो सकता है नहीं, हो ही रहा है। हो सकता है क्या? अच्छा, सवाल यह भी है कि वह विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा बनना चाहेंगे या फिर किसी गठबंधन का मंत्री है? अच्छा, कौन चपरासी बनने के लिए राजनीति में आया है? सब अपने चेहरा के लिए आया है। सबको ट्राई करना चाहिए, और समय और परिस्थिति और काल जो कहता है वही होता है। फिर तेजस्वी यादव के बात पर हम आते हैं। तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है आरक्षण को लेकर के, कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं हो रहा है तो एक दिन के लिए विशेष सत्र बुला लें, हम ही उसको पास करवा देंगे। पत्र लिख मतलब पत्र भी लिखने आता है? वाह, एक नई बात बताएं आप, धन्यवाद। लिखने पढ़ने आता है तो कम बात नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, ऐसे ही नेता प्रतिपक्ष हैं क्या? वो बिहार के डिप्टी सीएम रहे तो हैं। उसमें लिखल का है कि नेता प्रतिपक्ष वाला पीएचडी होना जरूरी है? 9वीं पास में चला ही काम। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि जो एमए पीएचडी कर ले होगा वही नेता प्रतिपक्ष होगा, वही चुनाव लड़ेगा। ये तो सबका रिप्रेजेंटेशन है, कमज़ोर का भी, मजबूत का भी, लंगड़ा का भी, पैर वाला के भी, अंधा के भी, आँख वाला के भी, पहलवान का भी, कमज़ोर का भी, एक समूह बनता है, उसी का नाम लोकतंत्र है। नवल जी, जितना आसान आप इसको समझ रहे हैं, जितना कॉन्फिडेंस भाजपा भी अपनाई हुई है, ठीक बात है, कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि महागठबंधन बिहार में कमज़ोर है। आप लोगों के साथ दो हाथ करने के लिए मैदान में वो भी मजबूती से उतरने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा शाहाबाद का सीट आप लोग के लिए चुनौती बन चुका है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपका किशनगंज के साइड का जो भी है वो इलाका आप लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। कैसे उस चुनौती को पार करेंगे? कोई मुश्किल नहीं है, सब मुश्किल को पार करते हैं। और देखिए, एक बात बताते हैं, हम लोग सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए इस देश में राजनीति नहीं करते हैं, देश के लिए राजनीति करते हैं। गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए राजनीति करते हैं, और देश की असीमता को भी अक्षुण्ण रखने के लिए। आप देखिए नहीं, पाकिस्तान को चढ़ के कैसे कलेजा पर दुम दिए नरेंद्र मोदी से, चिचियाने भी नहीं दिए, बोली भी नहीं निकला पाकिस्तान का। भारत सबूत मांग रहा था विपक्ष, मारा मारी। हम लोग यहाँ टीवी दे रहे पर इंटरव्यू दे रहे हैं, हम लोग मारा मारी कर रहे थे, एक में फोटो खींचा गया था ना, सबूत देंगे। मारा मारी करने गए थे कि फोटो खींचने गए थे? तो गजब बात है। सब बात सबूत का नहीं है, बात पाकिस्तान को मार कर कलेजा चूर दिए, जो कभी सोचा नहीं था, गिड़गिड़ाने लगा।
भारत की जनता और बिहार की जनता समझती है। तो टीवी पर नेता का भरोसा भी नहीं है, फिर टीवी पर आप लोग को लगता है कि टीवी से ही सारी जानकारियां लोगों तक पहुंच जाए, ये भी आप लोग चाहते हैं ना? टीवी है, आप लोगों का चैनल है, जी जी। सब मिला के पहुंचता है। हम खाली टीवी के नहीं कह बिहार रहे में हैं। बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव ने बहुत ट्वीट के जरिए, बयान के जरिए सरकार पर खूब हमला बोले हैं, कैसे देख रहे हैं? कहाँ अपराध बढ़ गया? कोई मोबाइल छीना है रास्ता में कभी? मुजफ्फरपुर वाली घटना हो या अगर फिर अन्य घटना हो। मुजफ्फरपुर वाली घटना देखो, एक्सेप्शन घटनाएं। अब वो गौतम शिल्पी कांड हुआ था लालू जी के राज में, तो अब वो सब तो एक्सेप्शन है, सब के क्या कही। बिहार में अपराध आप मानते हैं कि नहीं है? नहीं, अपराध दुनिया में सब जगह है, लेकिन अपराध कोई साजिशतन अपराध नहीं चल रहा है, कोई गैंगवार नहीं चल रहा है। जिसे लालू जी के राज में मोहल्ले में आग लगा देता था, वैसा नहीं है। देखो तो छिटपुट करता है, पकड़ा जाता है, ठोकाता है, रसातल में जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का। हमने कई सवाल इनसे किए हैं, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।